स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में है 696 में करना है आपको कि ये कौन सी नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, वो नंबर निकालना है, उसके बाद फिर वो सब्ट्रैक्ट करके हमने वो नंबर भी दिखाना है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वी फाइंड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। 600 एंड स्क्वायर रूट कर देंगे बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी गेट, अब यहाँ पर देखो 696 को हमने ये पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बचा 6 से सिंगल पर बचा। अपने 6 को हमने देखना है कि कौन सी डिजिट से करना है कि हमारे पास 6 ही आए या 6 से कम। यानी 3 से करते हैं तो 9 हो जाएगा, इसलिए हमने 2 से किया तो 2 का 4 हो जाएगा, तो 2 का 4 हो जाता है। तो यहाँ 4 माइनस किए, 6 में से 4 लेस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। फिर 96 उतारेंगे, उसके बाद ये प्लस करके हमने यहाँ लिखा और यहाँ पर कौन सी डिजिट रखेंगे कि हमारे पूरा कट जाए या उससे छोटी डिजिट आए, तो हमने 6 रखा। ठीक है, तो हमारे पास 6 रख के हमारे 276 आ रहा। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ रहा है, सब्ट्रैक्ट 20 आ रहा है। अब यहाँ पर हमने वी गेट द रिमाइंडर 20। इट्स सो दैट द 26 स्क्वायर इज द लेस देन 696। जब हमने मैंने कि 26 का स्क्वायर जो है, जो हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे 696 से छोटा होगा। और ये बाई 20 सो परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने 20 को, ये जो हमारा रिमाइंडर बचा है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 676 है। एंड 676 को हमने स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 26 आ गया। ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका 11,040। ठीक है, 1140 सॉरी। तो यहाँ पे आप किसका करेंगे, सिर्फ वैसे ही करना है। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पेयर्स है, 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर आएगा, फिर ऊपर से हमने 40 उतार लेंगे, कितने 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपने 3 लिखेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट 189 आ रहा है। ठीक है, माइनस किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 51 आ रहा है। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 51, सो वो लिख देंगे हमने। इट्स सो दैट द 33 स्क्वायर लेस देन, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ये क्योंकि 33 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 1140 का हमने छोटा आएगा आंसर। तो इसलिए हमने 1 को, जो 51 हमारे पास रिमाइंडर आया है, उसको हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 1098 आ रहा है। 1098 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास 33 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो 6021। अभी 6021 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने निकालना है। पेयर्स है तो 60 पेयर्स है, यानी कि 6 जो 36 होगा, यानी 7 जो 49 एंड 8 जाता है तो 64, ये अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 7 लिए। ठीक है, 7 का 49 लिखेंगे, माइनस किया, हमारे पास 11 आया, फिर ऊपर से हमने ये उतार लेंगे 21। ठीक है, अब ये 7 प्लस करते तो 14 होता है। यहाँ पर रखेंगे अब कौन सी डिजिट की जो हमारे पास इससे छोटी हो जाए, 1121 में छोटी हो जाए, तो हमारे पास 7 ही रखते हैं। 7 करते हैं तो 1029 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 92। अब यही चीज हमने लिख देना है कि इट्स सो दैट द 77 स्क्वायर इज द लेस देन 6021 बाई 92, क्योंकि हमारे पास 92 इससे एक्स्ट्रा हो रहा है। 6 अगर हमने इसका 77 का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर जो 92 है ये एक्स्ट्रा है। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज द, जो हमारे पास रिमाइंडर आया ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 5929। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ठीक है, 10,204 आ रहा है। इसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट निकालेंगे। पेयर्स नंबर बनाते हैं, सिंगल 1 यहाँ पर बच जा रहा है। ठीक है, तो 1 बच रहा है तो 1 का 1 से करेंगे हमने। ठीक है, कैंसिल हो गया, ऊपर से हमने तो 0 और 2 उतारते हैं, जो कि 0 2 उतारेंगे तो फिर भी नहीं जाएगा। तो इसका हमने, जो हम जैसे सिंपल डिवीजन में हम कहते हैं कि जो डिजिट ऊपर से उतारते हैं तो नहीं जाता, तो हमने क्या लगाते हैं ऊपर, यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने डबल डिजिट उतारा, ये रकम छोटी है तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, फिर ऊपर से 0 4 ऊपर से उतार लिया। अब यहाँ पर कौन सी 2 के साथ में कौन सी डिजिट लगाना है, तो 0 और 1 लगाते हैं। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0 1 से, तो हमारे पास इतना आ गया और रिमाइंडर आ गया आपके पास 3। ठीक है, तो इट्स सो दैट द 101 का स्केयर करते हैं लेस देन इतने से, ये बोल रहा है 101 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 10,204 से छोटा आएगा। ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर, ये जो हमारे पास रिमाइंडर है वो सेम प्रोसेस करना है उसमें,
माइनस करना है, इसका माइनस करने पर हमारे पास 10,201 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 101 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो 1,26,441, इसका भी हमने लॉन्ग डिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का 12 है, तो 3 3 9 हो जाएगा, लेस किया हमारे पास 3 आया, 64 आया, फिर ऊपर से उतार लेंगे, यहाँ पर रखेंगे 5, 5 को हमने 65 को 5 से किए मल्टीप्लाई, तो 325 माइनस करेंगे 39 आएगा, ऊपर से हमने 41 उतार लेंगे, तो हमारे पास इतना नंबर। अब यहाँ पर हमने प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 65 को 5 प्लस करेंगे तो 70 बनता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज रखेंगे, 5 रखेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अब रिमाइंडर बचा 416। अब ये रिमाइंडर नंबर को हमको पता ही है कि उसको माइनस करना है, तो इट्स सो दैट द 355 को स्केयर करते हैं तो ये जिससे इसे छोटी होगी, क्योंकि वो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ इतना आ जा रहा है। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, इसमें से हमने 1,26,441 में से हमने 416 को माइनस करें तो हमें 1,26,025 हमारे पास आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 355 आंसर आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 7,88,501, तो यहाँ पर भी इसका लॉन्ग डिवीजन निकालेंगे, पेयर्स बनाएंगे, है ना। तो यहाँ 78 बन रहा है, 78 का भी पेयर्स बनाने की सभी पेयर्स में ही है, तो 8 का ही हम लेंगे क्योंकि 7 छोटा हो जाता है, इसलिए 8 8 जा 64, 9 करते तो 81 हो जाता है, इसलिए हमने 64 लिया, ठीक है। माइनस किया हमारे पास 14 आया, फिर ऊपर से 85 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर 8 को प्लस करते हैं तो 16 बनता है। अब यहाँ पर कौन सी डिजिट रखेंगे, तो 8 रखेंगे, 8 रखने पर हमारे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1,344 आ रहा है, माइनस किया 141 आएगा, फिर ऊपर से वहाँ पर 0 और 1 उतार लेंगे। अब यहाँ पर कौन सी डिजिट रखेंगे, तो 7 रखेंगे, 176 बनता है, उसमें 7 रखेंगे तो हमारे पास इतना आ रहा है, रिमाइंडर आ गया 1,732। सेम वही, क्योंकि हमने ये जो हमने स्क्वायर रूट होगा ये इससे छोटी है, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, तो वही चीज लिखेंगे। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 7,88,501 में से माइनस करेंगे 1,732, तो हमारे पास आ रहा है 7,86,769 का हमने स्क्वायर रूट करेंगे तो 887 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब इसमें करना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है, ठीक है। 5 नंबर की जो हमने ग्रेटेस्ट, यहाँ पर 9 टाइम लिख लेते हैं। अब इसका भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 सिंगल बच रहा है तो 3 से ही जाएगा, कैंसिल हो गया, ऊपर से 99 उतारेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 61 आएगा, हमारे माइनस की 38 आएगा, फिर हमने ऊपर से 99 उतार लेंगे और 61 को 1 से प्लस करेंगे तो 62 बना। अब यहाँ पर फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर इतना होके सब्ट्रैक्ट करके -143 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक पीछे क्वेश्चन में जैसे मैंने करवाया था कि इट शो दैट द 316 को स्क्वायर इज द 99,999 जो है हमारे पास 143 को, क्योंकि रिमाइंडर हो रहा है इसलिए हमने इसको माइनस कर देना है। माइनस किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया, वो नंबर हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर, इसका हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। हमने 4 अंकों की सबसे छोटी डिजिट निकालनी है और उसकी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। 4 अंकों की सबसे छोटी डिजिट कितना हो जाएगा, 1 पर 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी डिजिट होगा। अब इसका हमने निकालना है, पेयर्स है, 3 का निकलेगा, 10 3 जा 9 होता है, लेस किया हमारे पास 1 आ गया, फिर डबल 0 उतारेंगे, अब 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे, हमारे पास रिमाइंडर आ गया आपके पास 39, यानी कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। इसका स्क्वायर करते हैं, जो ये 31 का स्क्वायर करते हैं तो लेस देन 1000, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या बनेगा, तो यानी कि ये से हमारे पास ये छोटी डिजिट होगी, तो ये 31 में हमने 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024 आ रहा है, ठीक है। हैंस द नंबर टू बी एडेड, ये नंबर हमारे पास जो दिया हमने जो किया इसका 32 का स्क्वायर किया उसका हमारे पास 1024, और जो हमारे 4 डिजिट के नंबर है उसको माइनस किया तो हमारे पास वो डिजिट कौन सी नंबर थी, वो 24, यानी
1024 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा आंसर।